यश जी, अब देखिए सरकार तो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम वो करेंगे, बावजूद इसके आप लोगों को दिक्कत होती है। विवेक जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि जितना समय रत्नाकर सिंह को बिना इंटरप्शन के मिला है उतना मुझे भी, या कम से कम जितना भी समय मिले वो बिना इंटरप्शन के मिले। तो शुरू करते हैं हम नीट की पेपर परीक्षा और इन बातों से। तो जंतर मंतर पर बहुत सारे छात्र इस समय इकट्ठे हैं। वो उसी तरह इकट्ठे हैं जैसे कुछ समय पहले महिला पहलवान इकट्ठी थी, किसान इकट्ठे थे, उसी तरह ये भी अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हुए और इनकी स्पष्ट मांग है। इनका कहना है कि ये अक्षम, इनएफिशिएंट, फेलियर एनटीए नाम की संस्था जो आपने नई बनाई अपने मतलब के लिए, उसको आप हटाइए। दूसरी बात, ये अक्षम मंत्री जो अभी तक यही मानने को तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है, उनको आप हटाइए। जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते। वहां पे ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि बच्चे, जिनको अभी यहाँ पे हमारे पैनल के कई साथी बता रहे हैं, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे, और जिनके लिए हमारे भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, वो किस तरीके से साथ है कि लड़कियों को बाल पकड़ के पुलिस घसीट रही है सिर्फ इसलिए कि वो नीट का विरोध कर रहे हैं। तो ये दोगलापन जो है भाजपा का, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये हमको, अब ये ना समझे कि सोशल मीडिया और मीडिया पर इनका अकेले का कंट्रोल है। हर बच्चे को मालूम है सच क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं सरकार हमारे साथ है। अभी जंतर मंतर का लाइव कवरेज देख लीजिए, वहां क्या हो रहा होगा। जिन बच्चों ने जहां कहीं भी धरना दिया है वहां देख लीजिए, आपकी रिपोर्ट में ये दिख रहा है पुतला जल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये पुतला नेहरू जी का जल रहा है? नहीं, ये पुतला उस प्रदीप जोशी के नाम का हो सकता है जिसको अपनी ही संस्था में आरोप लगने के बाद खुद ही इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी दे दी गई। या ये पुतला उस अक्षमता का हो सकता है जो हमारे महान प्रधानमंत्री और उनका तमाम मंत्रिमंडल जो है लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद हर मामले में फेल साबित होता है। जो प्रधानमंत्री ड्रोन भेज के अफसरों की कार्रवाई देख लेते हैं, कागज बुलवा लेते हैं, उनको अभी तक इतना समय लग रहा है, ये नहीं पता चल रहा उनको क्या करना है क्या नहीं करना। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक, पहले नीट कैंसिल हुआ, फिर पीजी कैंसिल हुआ, फिर सीएसआईआर कैंसिल हुआ, आज यूजी की काउंसलिंग कैंसिल हो गई। मजाक चल रहा है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का जीवन नहीं रुक रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद अगली बार नीट का पेपर ना दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट का बातें टिका रहे हैं और यश जी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के साथ है, सुप्रीम छोटे छोटे बच्चों को बालों से घसीट रहे हैं। यश जी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीजों को देख रहा है, उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। महोदय, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस से कि बच्चों को बाल पकड़ के घसीटो, डंडे मारो, क्योंकि वो नीट का विरोध कर रहे हैं? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बताइए? तो सर हाथरस गए थे, थोड़ा जंतर मंतर भी चले जाते हैं। नहीं विवेक जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, कह रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखिए, हाथरस गए, चले जाते जंतर मंतर पे भी थोड़ा। हमने संसद में नीट का मुद्दा उठाया है विवेक जी। यश भाई, पहले तो अभिषेक बोल रहा हूँ, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक जी, देखिए संसद में हम नीट का मुद्दा उठा चुके हैं। वो 1 घंटे 40 मिनट का वो भाषण हम सबको याद है, ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको। लेकिन अगर आप ये मांग कर सकते हैं, यश भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाथरस गए ना, वहां भी चले जाते, क्या दिक्कत था? हम तो अभी चले भी जाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे ये, और क्या बोलेंगे आप? तो जाना चाहिए, बिल्कुल। विपक्ष की जिम्मेदारी वो भी है। हम हाथरस पीड़ितों के बीच में गए, हम किसानों के पास गए, मणिपुर गए। बीजेपी वाले कहाँ गए? ठीक है, प्रधान पहुंच जाए ना नीट वालों के पास। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो हम करेंगे। ठीक है।